This is how you pick them up. Okay, now. इसके पीछे एनिमल राइट्स वाले आ जाएंगे, बोलेंगे भाई तू कैसे कैसे आइडियाज दे रहा है। देखती आंखों और शुद्ध कानों को मेरा एक मर्तबा फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल वॉइस रिएक्शन करें हम लोग अभिषेक उपमान्यु की स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन पे जिसका नाम है टीम एनिमल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to that comedy club. Couple of announcements before we That start comedy the show. club. Kindly put your phones on silent or airplane mode. Videography and 24. photography of any kind is strictly prohibited. 24 people because of social distancing. Show will be starting in 2 लिमिटेड किया हुआ है। तो यार देखो, मतलब जानवरों से एक्चुअली मेरा एटीट्यूड जानवरों की तरफ बहुत अलग था पहले। मुझे लगता था जानवरों क्या है, बाकी हमें क्या है उनसे। इंसान मेन होते हैं, टीम ह्यूमन। बट 5 साल पहले जब मुंबई आया था ना, तो मैं अकेला रहता था, तो मैं बहुत बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा यार एक पेट रख लेते हैं। अच्छा फोटो खींच के इंस्टा पे डालेंगे, लाइक्स आएंगे। और लाइक्स नहीं आए तो फेंक के दूसरा ले आएंगे बस। तो अब टॉप 2 कंटेंडर्स पेट के लिए डॉग और कैट ही हैं। बाकी तो रेस हार गए बुरी तरह। मेरा दोस्त कह रहा है कुत्ता ले ले, क्योंकि उनको सूंघ के पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। बताया कैसे हमें? भाव 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 भाव। कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है आज यार? अर्थक्वेक आ रहा, अर्थक्वेक। भूख लगी है इसको। खाना खा, तुम मरोगे सारे। तू खाना खाया यार तू। ऐसे या ये बोलते हैं या बोलते हैं भाई चुप कर, सर खा रहे हैं, अभी खाना खिलाया था, चुप। ऐसे करके चुप कराते हैं। वो बोलता होगा भाई एक तो जान बचाने की वार्निंग्स दे रहा हूँ, ऊपर से हालत देखो। और बेचारा कुत्ता वफादार है, हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ ही दब के मर जाएगा उसको एक में, और मरते टाइम ब्लेम किसे करेगा अपनी डेथ के लिए? हमें। मैं 2 साल से भौंक रहा था कि निकल लो, तुम खाना ठूसते रहे मेरे मुंह में। जो मैं मोटा हो गया, मैं नहीं भाग पाया। और मैं भी साथ मर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तो कोई रीजन तो ठीक नहीं है भाई, कोई और रीजन करे। कुत्ते प्यार बहुत करते हैं, सही बात है, पर बदले में मांगते ही बहुत कुछ है वो। उनकी मेंटेनेंस है कुत्तों की, उनको नहलाना पड़ता है। मैं खुद ही नहाता। मैं नहाता, इस शो के लिए नहा के आता हूँ बस मैं। और वैसे भी नहाना नहीं, लड़कियों ने फैला रखा है बहुत ज्यादा। लड़कियों को तो रोज नहाती है, इनको चाहिए बाकी भी रोज नहाए। उनको जहाँ पड़ी रहती है, मैंने देखा है। मैं कॉलेज जाता था, लड़कियां बोलती थी तू नहा के नहीं आया। मैं कहा मत चाटना मुझे आज। तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सा मेरी नंगी पीठ पे समोसा रख के खाना? बिल्लियों को नहलाना नहीं पड़ता, बिल्लियां अपने आप खुद साफ कर लेती हैं चाट के। वो जीप पे साबुन लेके घूम रही है, और वो हर जगह जीप से पहुंच जाती है, पूरी बॉडी में हर जगह, यहाँ वहां नीचे तक पूरा सारा। वो और बाबा रामदेव 2 ही हैं जो कर पाते हैं। वो हम ही हैं जो पीठ पे ऐसे साबुन लगाते हैं। बाबा नीचे जाते हैं, पीठ के सामने बिल्कुल। और मैं बोल रहा था कि कुत्ते इंटेलिजेंट हैं। जैसे कुत्तों को पता है कि हम कुत्ते नहीं हैं, इसलिए कुत्ता हमारे सामने अलग बिहेव करते हैं और कुत्ते आपस में अलग बिहेव करते हैं। हमारे सामने लगे रहते हैं वो है। आपस में नहीं करते ये सब। वो आपस में सिगरेट पी रहे हैं क्या यार? ये मुंह दुख गया भैंसो क्यूट बन बन के यार। ये बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे। मैं ही होऊंगा, इंसान दोस्ती करते नहीं इससे। जज कर रहे हैं, जज करते हैं भाई। क्यों? जिसकी अपने बाप से नहीं बनी। आगे आगे भैंसो है। बिल्ली को लगता है मैं बिल्ली ही हूँ। तेरी बेवकूफ है वो।
That's what the difference is. Like a dog is like a relationship. तुम्हें उससे बहुत कुछ मिलेगा, पर तुम्हें बदले में बहुत कुछ देना पड़ेगा उससे. A cat is like a roommate. वो पड़ा रहेगा, तुम पड़े रहो. हाँ, सही है. तुम 6 दिन के बाहर जाओगे, कुत्ता तुम्हें मिस करेगा. बिल्ली कहेगी चलो इसके बेड पे सोते हैं यहाँ पे. साफ रहेगा 6 दिन. तो मैंने कैट ही ली. अब उसमें भी चॉइस थी क्या लेना है. कैट में भी अडॉप्ट करना, तुम क्या करना है, बिल्ला या बिल्ली. तो मैं सोचा यार बिल्ला ले लेते हैं. बिल्ली भैंसो नहाने को ना बोलते हैं. पता लगा पंजे मार रही है, मैंने नहाया नहीं. क्रॉस स्पीशीज इनका बिहेवियर सेम है. तो जब शुरू में मैं बिल्ला अडॉप्ट किया ना, तो मैं बहुत टेंशन में था. मैं कहा ये बिल्ला घर में ही रहेगा तो रास्ता काटता ही रहेगा. अपने घर में कितना बच लूंगा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, रास्ता काटा, स्लिप होके डेथ. बिल्लियां होती हैं, बिल्लियां अक्सर कहा जाता है कि दे आर इविल बिकॉज दे आर मोर फीलाइन. तो कहते हैं कि दे आर मोर इविल, दे हैव द ट्रेट्स दैट डॉग्स डोंट हैव. तो अब जैसे वो रास्ता काटता है मैं छींक देता हूँ, तू भी ले अब शकुन. हमने ही बनाया सारे. और दोबारा रास्ता काटा ना, चप्पल भी उल्टी कर दूंगा मैं. क्या बहुत है अपने पास. टीम ह्यूमन बहुत स्ट्रांग है. तो शुरू में जब मैंने कैट अडॉप्ट की बिल्ला, तो उन्होंने मुझे साथ में कैट बिहेवियर एक्सपर्ट दिया कि ये तो बताता रहेगा बिल्लो का क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, FAQs लाइक सब. तो फर्स्ट डे उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया. उसने कहा अभिषेक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने कैट अडॉप्ट की. देखो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है, लोग बिल्कुल हेल्प कर. मैं आगे चल. हाँ पता है, काम की बात कर भाई. जब कह रहे हैं फर्स्ट टिप ये कि जब लोग बिल्ला लेते हैं, लोग बिल्ले को ज़्यादा ही प्यार से ट्रीट करते हैं. कुछ क्यों, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, आराम से रखो. इतना कुछ नहीं है, ठीक है. वो जंगली जानवर हैं, उनको जंगल में रहने की, शिकार करने की, पेड़ों से गिरने की, ऐसे रफ ट्रीटमेंट की बहुत हैबिट है. तो आप भी ट्रीटमेंट थोड़ी रफ ही रखना. चलो भाई. तो 3 बिल्ले तो वैसे मर गए. मैं कहाँ के जंगली जानवर, चोसलाम तो बर्दाश्त हुआ नहीं इनसे. मार दी 3 मार दी. ये शेर का रिश्तेदार है बेंच. शेर का रिश्तेदार टोकस्लाम से मर गया. तो जो अभी वाला बिल्ला है जिंदा, एक्सपीरियंस हो गया ना. नाम भी है उसका. शुरू के 6 महीने बहुत मजे आए, बहुत फील, क्योंकि यार बिल्ला एक तो लाइक्स ही लाइक्स इंस्टा पे. मैं कहा यार क्यूट बहुत है ना, इंसान से यार क्यूट है. ऑब्वियसली मुझे लगता है सारे जानवर इंसान से क्यूट है. इंसान रह गए तो हम बस दिमाग ही मिला, शक्ल सूरत बाकी ले गए. तभी तो सिर्फ हम शीशा देखते हैं, वो कॉन्फिडेंट लुक्स को लेके ऊपर से सेम दिखते हैं ना सारे, इनको शीशे की जरूरत नहीं. बिल्ला दूसरा बिल्ला देखता है, कहता है इसके बाल ठीक लग रहे हैं, मेरे भी ठीक ही लग रहे होंगे. 6 महीने बिल्ले ने भाई जो छिपकलियां मारी, कॉकरोच भाई खत्म. में ऑल आउट का खर्चा ही खत्म. सब मार रहा है, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े. मैं कहीं छिपकली बहुत तंग करी, मर्डर. मैं कह रहे शर्मा रहा था. मैं तो अपना खुद का मर्डर है घर में. ऐसा लगा था नेशनल ज्योग्राफिक में हूँ मैं. मेरे रूम में एक एपिसोड निकालो. मैं 6 महीने बाद वो कैट बिहेवियर एक्सपर्ट फिर आया, कह रहा अभिषेक 6 महीने हो गए तो टाइम आ गया, बिल्ले कटवा दो. बाल कटवा दो. कह रहा कटवाने पड़ते हैं. क्या कटवाने पड़ते हैं? कह रहा नहीं यार ज्यादा हो जाएगा. नहीं यार. कह रहे बहुत जरूरी है अभिषेक, ऐसे मत करो आप. पढ़ के आ जाके गवार. तुम्हारा पढ़ा तो यार उनकी ना प्यूबर्टी नहीं आनी चाहिए, उससे पहले कटाने पड़ते हैं. क्योंकि अगर उनकी एक बार प्यूबर्टी आ गई ना तो उनको पता लग जाएगा सेक्स क्या होता है. और अगर एक बार पता लग गया सेक्स क्या होता है, ड्राई हम्पिंग शुरू, बर्बाद हो जाएंगे. वही सेम हमारे वाला सीन है. हमारा भी पोस्ट प्यूबर्टी बर्बाद हुए. पोस्ट प्यूबर्टी लोग लगे रहते हैं सेक्स के पीछे, पागल हैं लोग. सेक्स मिल गया तुझे, सेक्स मिला तुझे, मिलता सेक्स, मिल गया सेक्स. मिल गया क्या होता है? कहाँ खो रहे हैं सेक्स? मिल गया. लोग सेक्स को इतनी बड़ी चीज समझते हैं, सेक्स के बारे में ब्रैग करते हैं कि भाई मैंने उस लड़के के साथ सेक्स कर लिया, देख रहा तू, देख रहा भाई तू. मैं
कहा अबे उसको भी करना था ना, रेप हो गया। तो उसको भी करना है तो बड़ी बात क्या है इसमें? सब कुछ ब्रैक कर कि भाई मैंने पैसे दिए, दुकान वाले ने दाल दे दी, देख रहा भाई तो देख रहा तो भाई उसका काम कर देना हुई थी वही हो गई। इनको यही लगता कि लड़की ने भी सेक्स कर लिया, इनको लगता है हमने उनसे सेक्स ले लिया कि इनके पास 5-6 ही सेक्स थे वो सारे हमने रख लिए, अब इसको सेक्स ही नहीं मिलेगा, ढूंढती रहे मैं। अपने अभी आएगी ब्रेकअप के 2 साल बाद वापस सेक्स वापस कर यार मेरे सारे। एक तो दे यार। लोगों ने रिसर्च कर रखी है सेक्स में, रिसर्च। मेरे दोस्त मुझे एक दिन आगे कह रहा अभिषेक सुन यार, मैं वहीं रुक जा, ये लेफ्ट और राइट देखने के बाद आज तक किसी ने अच्छी बात नहीं की। कोई नहीं ऐसा करता कि गरीबों की हेल्प करनी है क्या? सही बात। लोग घटिया बात ही बोलते हैं, बात बोल। कह रहा सेक्स में लास्ट लॉन्ग कैसे करना है बताओ। मैं कहा मुझे जरूरत नहीं पर बता दे। सुन तो लेते हैं, सुनने में क्या है? You should be open to change. A lot of people क्या करते हैं इंटरनेट पे भी जब कमेंट करते हैं ना, कुछ चीजें से पूछने बोलते हैं आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। तो ये कह रहे हैं कैसे करते हैं? दोस्त के लिए मैं ठीक हूँ। कह रहा मान ले तो सेक्स के बीच में, मैं कहा मान लिया। अबे ये मानता रहता हूँ मैं, इतना इमेजिनेशन। मुझे लग रहा है ना कि होने ही वाला है। उस टाइम पे तो ये सोच कि 671 into 23 कितना होता है। मैथ्स करने लग जा रैंडम। मैं क्या है? कह रहा एवोल्यूशन से ह्यूमन स्पेशली मेन हम ऐसे चुके हैं कि हम पहले आंसर निकाल के ही रहेंगे। हमारे साथ है पहले आंसर निकालने में चल जाएगा एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू लास्ट लॉन्गर। 671 23 का जो आंसर है वो तुम्हें याद हो जाएगा। तो हर बार कैसे काम करेगा भाई? कह रहा है हर बार क्वेश्चन मुश्किल करता रहे ना, हर बार क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करता रहे। मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा मैं? पता लगा 6 महीने बेड में कैलकुलस कर रहा हूँ मैं। अभिषेक क्या ढूंढ रहे हो? कॉन्डम? मैं कहने ग्राफ पेपर चाहिए था एक ना। और उस बंदे ने मेन चीज बताई नहीं कि कैलकुलेशन मन में करनी है। जोर का कर रहा था। किसी की बॉडी पे नहीं, मैं मार्कर लेके सेक्स करने जा रहा हूँ। टाइम आया, ढक्कन खोला, मैं शुरू मैं कमर यूज कर लूँ रफक के लिए। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, थ्रीसम लगेगा इसमें। मैं इस बार 7 फुट का मर्द लाओ कोई यार। ये 5-5 फुट की लड़कियों पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। नहीं यार देखो ये सब बकवास है, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ। जितना दोस्त ने थ्योरी बताई, जितना उसने हैक्स बताया, सब पे पानी फेर दिया। उसकी इतनी गंदी रोस्टिंग करी उसके आइडियाज की कि वो बोलेगा यार मुझे छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ, तू कर ले अपनी लॉन्ग लास्टिंग। मैं बहुत पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया सेक्स में यार, सच में। मैं बहुत लेट हो गया था, मैं ऑलमोस्ट मेनोपॉज आने वाला था। क्या आने वाला था? क्या आने वाला था? 1 सेकंड। मैं ऑलमोस्ट मेनोपॉज आने वाला था। मेनोपॉज? क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लाइक छोटे होते ना मेरी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत कंट्रोल। लाइक 7th में आके मॉम ने बोल दिया, 7th में लड़कियों में चक्कर तो नहीं है तुम्हारे, अफेयर, गर्लफ्रेंड, इन चक्कर में तो नहीं पड़े 7th में? मैं कहा नहीं, पर कोशिश जारी है। कोई फंस नहीं रही। मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ। पढ़ाई की तरह यहाँ भी रिजल्ट्स नहीं आते। क्या उम्र नहीं है सब करने की, ठीक है हम बताएंगे कब करना है। मैं कहा बता देना पक्का, ठीक है। बहुत जोर से वेट कर रहा हूँ। कह रहे हैं बता देंगे। हम तो लड़कियों से बात नहीं करनी और किसी लड़की का फोन भी नहीं आना चाहिए घर पे। तो मैंने स्कूल में आकर फरमान जारी कर दिया, मैं कोई लड़की घर पे फोन नहीं करेगी। लड़कियां कह रही ओह शिट, फायदा क्या जीने का फिर। तो एक दिन दोपहर को मैं अपने घर पे अपनी छोटी बहन के साथ घर खेल रहा था। मैं पत्नी बना था, क्योंकि यार मुझे सिंदूर लगाना पसंद था। मुझे पसंद था सिंदूर लगाना। मैं सिंदूर लगाता था, अपने पति को मारता था। मैं कहा विधवा हो गई। बहुत मजा आता था। विधवा? तो मैं अपने पति के पैर दबा रहा था। तब राइट्स पता नहीं थे मुझे। अभी लास्ट वीक खेला तब नहीं दबाया। ठीक है
पैर दबा रहा हूँ, फोन आया लैंडलाइन पे, कहा हेलो, कहा अभिषेक पारुल बोल रही हूँ। मैं कहा दूसरे जेंडर का फोन। दूसरे जेंडर का फोन। मम्मी आसपास घूम रही थी। अब ऐसी बातें बोलने के पता न लग जाए लड़की से बात हो रही है, तो मैं जेंडर न्यूट्रल फिजिक्स यूज कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ, जेंडर न्यूट्रल तो यार देखो लाइफ है, क्या कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक नटराज का शॉर्पनर बेस्ट है। मेरी मॉम दूसरे रूम में गई और लैंडलाइन का दूसरा फोन उठा लिया, और आपको पता चल जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा सांस आ रही है ना फोन में। आप मैं दो लोग बात कर रहे हैं बीच में, कौन कर रहे हैं? तीनों फोन पे, सास बहू दामाद। और ऐसी बात बोलनी थी कि फोन तुरंत कट हो जाए। दिस इज व्हाट आई केम अप विद। मैं कहा ओए चल बाय। शी रिप्लाइड को क्या हुआ? तेरी मम्मी आ गई क्या? अब गाल रेडी करते हैं, अब तो मार पड़नी है, मेंटल प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ये वक्त भी बीत जाएगा। मुझे मम्मी की उस रूम से मेरे रूम में चलने की पायल के आवाज आने लग गई। बच्चों भाग के मारने आ रही हैं। मैं पतिदेव बचाएं आप। क्या तलाक हो गया हमारा? तलाक हो गया। बहन भी चली गई। बहुत बुरा दिन था। मम्मी की मार पति का धोखा एक साथ मिला। मम्मी की मार पति का धोखा। पॉइंट ये था कि इसलिए बिल्ले के 6 महीने से पहले कटवाने होते हैं। ठीक है, वापस आ गया पॉइंट पे। इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी इधर उधर निकल गया था, मजाक में इधर उधर निकल जाता है। तो अगर तुम ना कटवाओ बिल्ले के 6 महीने से पहले, तो होता क्या है कि बिल्ले एग्रेसिव थरक चढ़ जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भी चढ़ जाती है। मेरे पास टिंडर बम्बल ऐसे पड़ा हुआ है। बिल्ले बेचारा के पास कुछ नहीं है, वो कमरे में बैठ के ठरक में फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। और हमें कुछ पता नहीं, मैं कल खाना खा ले। खाना नहीं चाहिए मुझे। अब खाना जब देखो खाना दे देता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। सोचो तुम्हें थरक चढ़ी, कोई तरबूज ला के रख दो। अबे ठरक चढ़ी थी ये तब। तुम लोग यो घटिया बातें सोचने वाले। तरबूज खाना था आराम से। घटिया लोग आते हैं शोज में आजकल। होता पता है क्या? ओनली द अल्टीमेट मीमर्स और स्टैंड अप कॉमेडी समझने वाले जो है ना, वो जोक्स को समझ जाते हैं। आप उससे फायदा उठा रहे हैं। अभिषेक जो है ये फायदा उठा रहा है लोगों की स्मार्टनेस का। जब बिल्लों की ठरक बहुत बढ़ जाती है ना, and they can't like control themselves, then what they'll start doing, they'll start peeing at different spots in your room to attract the female cats in the area by the urine's smell. इतना सिंपल है पटाना उनका। बिल्ले बस टांग उठाते और बिल्ली कहती है जो मूत्र है मेरा पति। कौन है जो हमारी गली में हल्का होने आ गया? सिंपल लाइफ। सही है यार, काश काश में मिलना होता है। काश हमारा ऐसा होता। मैं तो बोतल में लेके घूमता था। कोई लड़की चाट खरी, यहाँ 2 बूंद गिरा दी। भैया चटनी देना। चटनी गई भाड़े में। खुशबू किसकी आ रही है यहाँ पे? ओ हाय, स्टॉप इट। मिल जाता सेक्स। नहीं, बहुत जरूरी होती न्यूट्रिंग, आई एम श्योर आपको पता होगा। पर जिनको नहीं पता, बिल मतलब कटवाने ही चाहिए, तो मैंने डॉक्टर के पास लाके कटवा दिए और एनेस्थीसिया देके कटवाया ऑब्वियसली। हाँ, ये नहीं कि उधर देखिए जरा खच। सॉरी यार, महंगा बहुत था ना, बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो नहीं लगा। कटवा दिया। अब यार बिल्ला बेचारा नींद में था, ऑपरेशन हो रहा है उसका, नींद में कट रहे हैं यार किसी के। अच्छा, सोचो सो के उठो, तुम्हारे हैं ही नहीं। वो भी जो घर में रहता तुम्हारे, उसने कटवाए। लाइक नेक्स्ट लेवल धोखा है ना। ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है, मैं कह रहा यार, डॉक्टर कह रहा है मत देखो आप ये सब, मत देखो और वीडियो मत बनाओ।
वो इंस्टा पे गए तक कट गए बिल्ले के। ठीक है, मैं उसको घर ले आया, सो रहा था तो मैं कहा यार पापा को बताए थे, मैं कहा पापा सुनो वो बिल्ले कटवा दिए हैं। कह रहे हैं ये कौन से कामों में लगे हो तुम? मैं कहा पापा जरूरी होता है, ठीक है, आपको क्या पता। तो उसके बाद मैंने कैट बिहेवियर एक्सपर्ट को फोन कर बताया, मैं कहा अच्छा वो हो गया ऑपरेशन। कह रहे वेरी गुड अभिषेक, शाबाश। मैं कहा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, पर ठीक है। नहीं नहीं जरूरी था बहुत, क्योंकि वो जंगली जानवर है ना, उसकी मम्मी नहीं रोक रही उसको। ठीक है, वो नहीं रुकने वाला कभी। उसको जब चढ़ती ना ठरक, वो हो जाता आवारा, घर से बाहर भागता, मारता, मर जाता ट्रैफिक ये वो सब। तो अब बढ़िया है वो, तो हमने बहुत अच्छा किया है। मैं कहा चलो ठीक है, और बहुत बढ़िया हो गया बिल्ला, सच में वो बहुत चिल है वो बिल्ला। अब मतलब सेक्स जैसी फालतू चीजों में उसका दिमाग लगता ही नहीं। खाता है, पीता है, खेलता है, चिल मारता है, सोता है। मैं कहा बहुत सही बहन, मुझे बताता मैं कटवा लेता। मेरे लिए लेट हो गया अब बहुत। और अब वो तो भाई क्या टाइम ही टाइम है ना उसके पास। तो अब तो आर्टिस्ट हो गया लड़का, गाने लिखता है, पोएट्री लिखता है। उसने लिखा है गाना, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद एक ही चीज़ है लिखने वाली, जो उसके साथ क्या हुआ। तो उसने गाना लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो सुने, और उसी के मुंह से सुने तो बेटर है। तो ले आओ। उसी के मुंह से मतलब? लेके आओ, लेके आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस बस बस, आराम से, आराम से। ओए वही सुनाएगा उसने। जिंदा आ गया, जिंदा जिंदा। ऑफ कोर्स असली ला रहा है, टॉर्चर होता है वो। बाय द वे, he got me on that one. I actually thought he brought जिंदा, उसकी बिल्ली का जो नाम है, बिल्ले का जो नाम है। I actually thought, I fell for that one. अभिषेक देख लो। ओके, तो आप देखो यार, भाई देखो कभी तुम्हें, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों को पता नहीं है बिल्लों को कैसे हैंडल करना। कभी सड़क पे तुम्हें बिल्ला वाला दिखे ना, तो बहुत सारे दिखते हैं। तो देयर इज अ वे टू पिक देम अप। लाइक बहुत लोग ढंग से उठाते नहीं बिल्लों को। अगर मान लो ऐसे बैठा है, दिस इज हाउ यू पिक देम अप। इसके पीछे एनिमल राइट्स वाले आ जाएंगे, बोलेंगे भाई तो कैसे कैसे आइडियाज दे रहा है। तो अब जो गाना है वो यही सुनाएगा, इसके मुंह से अच्छा लगा। मैं स्टेज इसका लेना नहीं चाहता, सुन लो। अब क्या कर रहा है? भाई गाना तो मैं सुना नहीं सकता, कॉपीराइट्स आ जाएंगे। सो इस पार्ट को या स्किप कर दूंगा, म्यूट कर दूंगा। दोबारा उगाएंगे क्या? नहीं आएंगे। लाइक्स नहीं आए ना अब, तो फेंक के दूसरा ले आएंगे। थैंक्स फॉर कमिंग, आई होप यू हैड अ गुड टाइम। थैंक्स वेरी मच।
really nice comedy routine. I liked it. बहुत मुझे ना ये अभिषेक को देख के अपनी याद आती है. आई एम सिमिलर काइंड ऑफ कॉमेडी जब मैं करता हूँ ना दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, तो आई एम अ सिमिलर काइंड ऑफ कॉमेडी. मैं पहले उनकी अटेंशन अपने पास लाता हूँ, फिर मैं कोई एकदम बेकार बात कर देता हूँ तो वो बोलते हैं यार इतना फजूल में अटेंशन इसने ली है और कोई बात की नहीं ढंग की. तो काफी अच्छा था, मुझे स्टैंड कॉमेडी अच्छा लगा. एंड पहली बार मैंने जो है ना किसी के न्यूटर होने के ऊपर एक गाना सुना है और बहुत स्मार्ट गाना था देखा जाए तो. और उसने अपने क्या कहते हैं जो नाम है उसके बिल्ले का जिंदा उसकी ही फुटेज डाल दी जो घर पे बनाई हुई थी. सो दैट वाज रियली क्लेवर. म्यूजिक वीडियो भी हो गई, म्यूजिक भी हो गया, सिचुएशन के बारे में भी हो गया और ये इसने इस तरह दिखाया है कि वो बिल्ली ने खुद गाना जो है गाया है. बात करते हैं थोड़ी सी जो उसने अपने जब स्टोरी सुना रहा था बिल्ली की जो स्टोरी सुना रहा था उसके बाद जो अपनी स्टोरी में निकल गया उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि हमें भी जब स्कूल में पढ़ाते थे ना तो मिर्जा गालिब के जो शेर व शायरी और वो बहुत रोमांस वाले शेर जो हमें सुनाते थे और पढ़ाते थे और फिर उनके एग्जाम्स देते थे, तो ये सब करने के बाद अगर घर पे आके बोलेंगे कि नहीं तुमने किसी लड़की से बातें नहीं करनी, किसी लड़की का फोन नहीं आना चाहिए, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. क्योंकि आपने स्कूल में हमें इतना रोमांटिक बना दिया है तो बाद में भी तो यही होना है. तो लोग जो है फिर वो ढूंढ रहे होते हैं, किसी ना किसी को खत वत लिख रहे होते हैं, किसी को शेर व शायरी कर रहे होते हैं. तो दैट इज ओनली नेचुरल. इट डजंट, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. आपने स्कूल में इतना पढ़ाया रोमांटिक शेर व शायरी, उसके बाद आप बाहर करने नहीं दे रहे तो चाहते क्या हो भाई. एंड द अदर थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट ये जो उसने बिल्ली का जो पूरा बताया दैट इज रियली रिलेटेड. इट इज लाइक एवरी पेट ओनर कैन रिलेट टू इट कि बिल्ले जब थोड़े से 6 महीने के हो जाएं तो उनके बाद उनको न्यूचर करना पड़ता है वरना दे बिकम एग्रेसिव, दे स्टार्ट बीइंग ऑल ओवर द प्लेस. तो मुझे खुद एक्सपीरियंस इस चीज़ का, मेरे पास भी है कैट्स एज पेट्स. तो इट इज़ रियली रिलेटेड कॉमेडी, वेरी नाइसली डन, स्टैंड अप वेल डन अभिषेक उपमान्यु. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हिज न्यू और पुरानी जो इसकी स्टैंड अप कॉमेडीज हैं. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसकी कोई अगर खास होगी जो मैं मिस कर दिया, मैं जरूर देख के उसको रिएक्शन करूंगा. थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट. इधर तक देखा है तो यू आर ट्रूली द बेस्ट. अगर आगे वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि आगे वीडियोस देख सको. मैं रोजाना डालता हूँ वीडियोस, सो विदाउट एनी डिले मैं रिएक्शन भी बना लेता हूँ. किसी का अगर है तो मुझे बता दिया करो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. टेक केयर. चाओ.